आप सबका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा, या जो ये वीडियो है इस पे आप देखेंगे कि जो खेल खेले जाते हैं उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के विषय में, विभिन्न खेलों से संबंधित स्टेडियम और स्थान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। तो पहला स्टेडियम देखिए, यूनिवर्सिटी स्टेडियम, ये त्रिवेंद्रम में है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, ये विशाखापट्टनम में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये जयपुर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। गांधी स्टेडियम, जिसको बलरटन पार्क भी कहा जाता है, जालंधर में है। मोती बाग स्टेडियम बड़ौदा में है। नेहरू स्टेडियम पुणे में है और यूनिवर्सिटी स्टेडियम त्रिवेंद्रम में है। म्यूनिसिपल ग्राउंड, जिसको रेस कोर्स भी कहते हैं, ये राजकोट में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम मोदी, ये कानपुर में है। नाहर सिंह स्टेडियम मयूर, ये फरीदाबाद में है। गांधी ग्राउंड, ये अमृतसर में है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, ये नागपुर में है। सेक्टर 76 स्टेडियम, ये चंडीगढ़ में है। शेर ए कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलौर में है। शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला मैदान, ये क्रिकेट के लिए है और ये नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। यादवेंदु स्टेडियम पटियाला में है। बाराबत्ती स्टेडियम कटक में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। वानखेड़े स्टेडियम, इसमें क्रिकेट के लिए है ये स्टेडियम, ये मुंबई में है। नेशनल स्टेडियम मुंबई में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, मुंबई में है। नेहरू चेपक स्टेडियम, जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, ये चेन्नई में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। रंजीत स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन जो है ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, ये स्टेडियम, और ये कोलकाता में है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपको बताऊंगा स्टेडियम, और उन स्टेडियम में कौन से खेल खेले जाते हैं इसका भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया है और लिख दिया है। सैंडी लॉज, जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है, स्कॉटलैंड में है। मेलबॉर्न स्टेडियम, जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ईडन पार्क, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, ये न्यूजीलैंड में है। हमारे भारत में ईडन गार्डन है और ये ईडन पार्क नामक स्टेडियम है, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। अगला याकी स्टेडियम, ये यहाँ पर बॉक्सिंग का खेल होता है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका न्यूयॉर्क में है। और फॉरेस्ट हिल, यहाँ पर टेनिस खेला जाता है, ये भी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ब्रुकलिन, ये यहाँ पर बेसबॉल खेला जाता है, ये भी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हेनले इंग्लैंड में हेनले स्टेडियम है, यहाँ पर नौका दौड़ होती है। हमार्ड्स में क्रिकेट खेला जाता है, ये भी इंग्लैंड में है। और एंट्री स्टेडियम, जहाँ ये एंट्री स्टेडियम इंग्लैंड में है, यहाँ पर घुड़दौड़ होता है। पटनी मोट लेक, ये नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इंग्लैंड में है। सिटी यानी व्हाइट सिटी, यहाँ पर कुत्तों की दौड़ होती है, इंग्लैंड में है। वेम्बले स्टेडियम में फुटबॉल खेला जाता है, जो इंग्लैंड में है। विम्बलडन स्टेडियम, ये इंग्लैंड में है, जहाँ पर टेनिस खेली जाती है। बुकलैंड स्टेडियम, ये फुटबॉल खेला जाता है, ये इंग्लैंड में है। टविनकहम स्टेडियम, यहाँ पर रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, ये भी इंग्लैंड में है। ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है और ये इंग्लैंड में है। ब्लैक हीथ, यहाँ पर रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, ये इंग्लैंड में है। इप्सम स्टेडियम, यहाँ पर डर्बी दौड़ होता है, ये भी इंग्लैंड में है। हार्लिंगहम, यहाँ पर पोलो खेला जाता है हार्लिंगहम स्टेडियम में, ये भी इंग्लैंड में है। लीड्स का मैदान, यानी यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, ये इंग्लैंड में है। और ओवल यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, यह भी इंग्लैंड में है। और इस तरह आपने देखा कि ये स्टेडियम कहाँ पर हैं और वहाँ पर कौन से खेल खेले जाते हैं। अगला देखिए, ये कुछ बातें हैं, ये बातें मोटिवेशनल भी हैं और आप देखें आपको अच्छा लगेगा। अपनों की ही साजिशों के हम शिकार बनते गए, रिश्तों में हमने दिल साफ जितना रखा, यानी रिश्तों में हमने दिल जितना साफ रखा उतना ही लोग हमें बेवकूफ़ समझते गए। ये बिल्कुल रियल लाइफ की बातें हैं और इसको समझ सकते हैं कि
हम आप बीती भी सुना रहे हैं और आप भी सोचिए, हो सकता है आप पर भी ऐसा कुछ व्यतीत हुआ हो। अगला मेरा ये मोटिवेशनल है, और ये आप मोटिवेशनल कहिए या आप समझिए कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, भुक्तभोगी हैं हम इसके। और समाज के बहुत से लोग ऐसे भुक्तभोगी होते हैं। बड़ा भाई पिता से भी अधिक अपने परिवार का कर्तव्य निभाता है, परंतु परिवार की सभी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से वहन करने के बाद भी यदि बड़ा भाई अपने लिए कुछ भी करता है, तब परिवार का सबसे निठल्लू व चालाक सदस्य भी, जो चालबाज सदस्य होता है, वह भी बड़े भाई को अमर्यादित शब्दों से संबोधित करता है और बहुत सारे लांछन भी लगा देता है। बड़ा भाई चूंकि बड़ा होता है परिवार का, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां अपने आप आ जाती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन भी करता है। लेकिन इसके बाद भी परिवार के अन्य सदस्य उसे, जब वो बड़ा भाई कुछ अपने लिए करना शुरू करता है, तो परिवार के वही सदस्य जिनके लिए वो कर रहा होता है, वही सदस्य उनको, बड़े भाई को, बहुत सारे ऐसे ताने मारते हैं, सुनाते हैं, बेईमान या पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। ये मैंने अपनी माँ पर एक कविता लिखा है। मेरी पूजनीय माता जी का स्वर्गवास भी हो चुका है, और ये मैंने अपनी माता जी के लिए लिखा है। माता जी और हम अपनी माता पिता के आज भी बहुत सम्मान करते हैं। माँ मेरी नहीं है, फिर भी ये कविता। जननी की आंखों का तारा था मैं जननी का नंदन, धूल भी जिनके चरणों का था मेरे माथे का चंदन, था मेरे माथे का चंदन। क्या लिखूं सत्कार में माँ के, मुझको ऐसा कोई ज्ञान नहीं, बस इतना मेरा समस्त ज्ञान है कि माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। ये मैंने अपनी माँ पे लिखा है, और मेरा ख्याल है मेरी अपनी माँ का सबकी माँ के लिए भी यही होता है कि माँ से बड़ा भगवान नहीं होता है, माँ ही सब कुछ होती है। मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है मैं नहीं जानता, परंतु मेरा मानना है, और मैं जानता हूं कि दुनिया के अधिकतर लोगों को यही मानना होगा, अधिकतर क्या सब लोगों को, क्योंकि इस धरती पर आपको लाने वाली आपकी माँ ही होती है। पिताजी पर है मेरे, मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ और उनका इज्जत करता हूँ उनकी, और उनके लिए मैं अपने आप को हमेशा तत्पर रखता हूँ। जीवन जिसका कर्जदार वह जीवन दाता बप्पा हैं, बहुत जनों का प्यार मिला पर भाग्य विधाता बप्पा हैं। पिता भी कम नहीं होते हैं, जैसे माँ और वैसे ही पिता। बप्पा के चरणों में मैं कोटिस शीस नवाता हूँ, भाग्य के लेखक हैं बप्पा, मैं यही सोच इतराता हूँ। बप्पा का मतलब पिताजी से है, और मैं ये लिख रहा हूँ, मैं स्वयं लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ अपने लिए। ये मेरी माँ अक्सर हमको कहा करती थी, बने कुंवर हम महलों के, वो अक्सर ऐसा कहती थी, मुझे वेदना छू ना पाए वो बहुधा सोचा करती थी। ये मेरी माँ थी जो मेरे बारे में सोचा करती थी, और मैं अपनी माँ को कभी भूल नहीं पाया। मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई हैं, तो मैं अपनी माँ की यादों से निकल नहीं पाया कभी। एक कविता है, एक छोटी सी। मैं ना तो कोई लेखक हूँ और ना ही कोई कवि, बस अपने विषय में मेरे मन में जो आया, जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ, वही मैंने लिख दिया है। क्या है? अपनी व्यथा मैं आप कहूँ, नहीं असत्य की आँच, अब मैं सबकी बात सहूँ, है 16 आने साँच। जिसको मैंने बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर खड़ा किया, वह मुझको आंख दिखाता है, मुझको मेरी साख बताता है। जब तक बोझ उठाया घर का, तब तक मैं अनमोल रहा, अपनी खातिर जब मैं खड़ा हुआ, निकट्टू निखट्टू भी दोषी बोल रहा। शुद्ध सरल चित से मैं, नहीं तनिक है क्षोभ, मेरा है सो मेरा है, नहीं तनिक कोई लोभ। ये कविता मैंने अपने ही आप पर
ऐसे ही बनाया, एक दिन बैठा था और मैंने सोचा चलो लिखते हैं, और लिख डाला, और आज मैंने इसको पोस्ट भी कर दिया। आगे, मैं यह जानता हूं और मानता भी हूं कि कोई भी बच्चा अपने पिता के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता, लेकिन जब पिता का झुकाव सिर्फ एक बच्चे से हो जाए तब दूसरा बच्चा क्या करे। जिस पानी में स्थिरता आ जाए वह पानी फिर बेकार है, जिस पानी में निरंतरता बहाव हो वह पानी अमृत की धार है। यह मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी को लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। फिर चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं, कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। इतना आसान नहीं है जिंदगी, अपने ढंग से जिंदगी जीना, अपनों को भी खटकने अपने लिए जीने लगते हैं, अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। आपने पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।